मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। तुम्हारे सामने बहुत जल्दी ही बहुत सारी सच्चाइयाँ आने वाली हैं। एक एक करके सारी सच्चाई तुम्हारे सामने खुलेगी। अगर तुम इस दिव्य संदेश तक आए हो तो दिव्य शक्ति तुमसे अत्यंत प्रसन्न होकर तुम पर अपना आशीर्वाद दे रही है। कमेंट में जरूर लिखो जय माँ काली और इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारे ऊपर किसी की बहुत गंदी नजर है। बहुत से लोग तुम पर बुरी नजर रख रहे हैं। तुम्हारे पिछले कर्म बहुत अच्छे रहे हैं। तुमने बहुत अधिक सत्कर्म किए हैं, इसलिए लोगों की कुदृष्टि तुम पर पड़ी हुई है। जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है वह यह बता रही है कि तुमने बहुत शुभ कर्म किए हैं। जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा था, जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं था, तब भी तुमने अपने कर्म बहुत शुद्ध रखे। तुमने अपने जीवन में सुख लाने के लिए कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि एक चींटी को भी कष्ट नहीं दिया। यह देखकर परमात्मा बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जो हमारी नियति होती है वह पूर्व नियोजित होती है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वे हमारे ही कर्मों का फल होते हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में इतना दुख क्यों है, लेकिन तुमने उन चीजों को स्वीकार किया। तुम्हारे भीतर सहनशीलता आ गई। जब तुम्हारे भीतर सहनशीलता होती है तो तुम परमात्मा के सामने अपने कर्मों को बहुत आसानी से सह लेते हो। हो सकता है कि रोना आया हो, दुख हुआ हो, क्योंकि तुम इंसान हो, लेकिन तुम्हारे जो पिछले जन्मों के कर्म थे तुमने उन्हें परमात्मा के सामने रोककर अपनी शक्ति से समाप्त कर दिया है। यही कारण है कि ईश्वर ने तुम्हें किंग ऑफ कप्स की शक्ति में ले आया है। कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करो। अब जो भी तुमसे जलते हैं वे हैंगमैन की तरह उल्टे लटक चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी चालाकियां, सारी योजनाएं आजमा ली, लेकिन वे तुम्हें नीचे नहीं गिरा पाए। वे तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाने के भरसक प्रयास कर चुके, लेकिन अगर वे तुम्हारे जीवन में विनाश नहीं ला सके तो अब उनके जीवन में विनाश खड़ा हो चुका है। जो भी गिरोह या समूह तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था उसने कभी अपने जीवन की ओर ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान हमेशा बाहरी चीजों पर रहा, और जिसका ध्यान बाहरी चीजों पर होता है वह हमेशा दुखी रहता है। वे हमेशा तुलना करते हैं कि किसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं, और इसी वजह से उनके जीवन में हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन जैसे ही तुमने यह समझ लिया कि तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों का फल भोगना है, तुम्हारे भीतर सहनशीलता आ गई। तुम्हारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शुभ कर्मों का फल अब तुम्हें ईश्वर दे रहे हैं। सबसे पहले तुम्हें मानसिक शांति मिल रही है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिसके पास मानसिक शांति और सुकून है उसके पास सब कुछ आ जाएगा, वरना बहुत से लोग धन दौलत होते हुए भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके पास मानसिक शांति नहीं होती। अगर तुम्हारे पास एक चीज आई तो तुम्हें दूसरी की लालसा होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और तुम्हारी तृष्णा बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे भीतर संतोष और शांति आती है, तुम हर चीज में परमात्मा का आभार मानते हो। जब एक बच्चा अपनी माँ से कोई चीज मांगता है और जिद करता है तो माँ चिढ़ जाती, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारी क्रिएटिविटी बहुत अधिक है। लेकिन हो सकता है कि अभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा काम थोड़ा रुका हुआ है या तुम्हारा रूटीन बिगड़ गया है। परमात्मा तुम्हें संदेश दे रहे हैं, मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हारे सारे कार्मिक अकाउंट अब हील हो रहे हैं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब साफ हो चुका है। अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं तुम्हें साहस में ही रहना है। तुम्हें निडर होकर सच बोलना है। कम बोलो, लेकिन सच्चाई के साथ बोलो। किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से प्रतिस्पर्धा मत रखो। तुमने
अपने जीवन की सभी रुकावटें पार कर ली हैं। अब तुम्हारे शत्रु बुद्धि विहीन हो चुके हैं, वे अपने ही मानसिक जाल में फंस गए हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता आ रही है, परमात्मा तुम्हारे ऊपर बरस रहे हैं। अब तुम्हारे पास सब कुछ बरसेगा, जो भी तुम चाहोगे वह मिलेगा। बस ध्यान रखना, स्वयं पर केंद्रित रहो, परमात्मा पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है या कोई कमी है। परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है। तुम्हारी आत्मा इतनी ऊर्जावान है कि तुम जो भी चाहो वह कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे मन में संदेह पैदा करेंगे, तुम्हें अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, जब कोई व्यक्ति सफल होने लगता है तो सबसे पहले उसके अपने लोग ही उसकी परीक्षा लेने लगते हैं। वे तुम्हें रोकने के लिए नकारात्मक बातें कहेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। परमात्मा कह रहे हैं, तुम्हारे भीतर सब कुछ है, तुम्हें बस खुद पर विश्वास रखना है। तुम्हारी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे। उनका पतन निश्चित है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें असफल देखना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। मंत्र जाप करो, ध्यान करो और अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से बदलने वाला है। जो चीजें तुम्हें अब तक नहीं मिल पाई थी, वे अब तुम्हारे पास आना शुरू होंगी। तुम जिस सफलता का इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। सफलता अचानक नहीं मिलती, वह एक प्रक्रिया होती है। तुम जितना धैर्य रखोगे, उतनी ही जल्दी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। याद रखना, जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। दुनिया में कोई भी बाधा तुम्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम परमात्मा की विशेष संतान हो और तुम पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरी नजर डाल रहा है, वह स्वयं अपनी नकारात्मकता में डूब जाएगा। तुम्हारे आसपास कई तरह की ऊर्जा मौजूद है, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, लेकिन तुम्हें केवल सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर आने देना है। नकारात्मकता से दूर रहना है। किसी की बातों का बुरा मत मानो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपनी नकारात्मक सोच से गिरेंगे। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम्हें खुद को कमजोर महसूस करने की जरूरत नहीं है। हर दिन सुबह उठकर यह संकल्प लो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। यह संकल्प तुम्हारे जीवन को बदल देगा। जब तुम स्वयं को शक्तिशाली मानोगे, तो पूरी ब्रह्मांडी ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेगी। ब्रह्मांड वही देता है जो तुम सोचते हो, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। जो भी कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन में आई हैं, वे सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाया। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम उस समस्या से सीख लेते हो, तो वह समस्या खुद ही समाप्त हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चन थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम अब एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ आनंद और सफलता होगी। तुम जिस भी चीज को पाना चाहते हो, उसे पाने के लिए अब कोई बाधा नहीं रहेगी। परमात्मा की कृपा तुम पर बनी हुई है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आंखें बंद करके माँ काली का ध्यान करो। वे तुम्हें सही राह दिखाएंगी। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है,
उसे कभी मत बुझने देना। हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम खुद को पहचान लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। तुम एक विशेष आत्मा हो। तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें खुद को कभी साधारण मत समझना। तुम में कुछ विशेष जानो और आगे बढ़ते रहो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर सपने को पूरा करने का अवसर मिलेगा। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। कभी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दो। नकारात्मकता सिर्फ तुम्हें पीछे ले जाती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो रहा है तो माँ काली का ध्यान करो। वे तुम्हें शक्ति देंगी। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे स्वयं पीछे छूट जाएंगे। तुम अब अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ होंगी। जो भी समस्याएं थी वे समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम महान हो। तुम शक्तिशाली हो। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जब तुम खुद को पहचान लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें पहचान लेगी। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता है। आगे बढ़ो और अपने सपनों को साकार करो। तुम में वह शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह न केवल तुम्हें महान बनाएगी बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को एक नए आयाम में ले जाएगी। तुम्हें सिर्फ इस शक्ति को पहचानना और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना सीखना होगा। जब तक तुम खुद पर संदेह करते रहोगे तब तक यह शक्ति तुम्हारे लिए निष्क्रिय रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम अपने आत्मविश्वास को जागृत करोगे तुम्हारी पूरी ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। याद रखना, यह ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों के अनुरूप कार्य करता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वही अनुभव कराएगा। लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगी। यही कारण है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच को ऊंचा करना होगा। अपने विचारों को सकारात्मकता से भरना होगा। जब तुम सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहोगे तो तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मकता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे लेकिन वे अपने ही कर्मों के कारण नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें बस अपने पथ पर अडिग रहना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर महान आत्मा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम को भी वनवास सहना पड़ा। श्री कृष्ण को भी अनेक युद्धों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वे अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे और अंततः उन्होंने विजय प्राप्त की। तुम्हारे जीवन में भी अगर कोई कठिनाई है तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह कठिनाई सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। यह एक परीक्षा है जिसे पार करने के बाद तुम्हें और भी बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। अगर तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी बाहरी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर ने तुम्हें हर वह चीज दी है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना है और अपने कर्म करते रहना है। परमात्मा कहते हैं तुम अजय हो, तुम अपराजित हो, तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। लेकिन यह शक्ति तभी सक्रिय होगी जब तुम खुद इसे पहचानोगे। इस संसार में जो भी महान लोग हुए हैं वे सिर्फ इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब पूरा संसार उनके खिलाफ था तब भी उन्होंने अपने आत्मबल को बनाए रखा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़े तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वे तुम्हें भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मन में डर पैदा करेंगे, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम्हें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। जब कोई पर्वत पर चढ़ने जाता है
तो रास्ते में कई अड़चनें आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन अड़चनों से घबराता नहीं, वही शिखर तक पहुंचता है। ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना सीखना होगा। हर दिन सुबह उठकर यह संकल्प लो, मैं सफल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त कर रहा हूँ जो मेरे लिए सही है। जब तुम इस संकल्प को बार बार दोहराओगे तो तुम्हारे अवचेतन मन में यह गहराई से बैठ जाएगा और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें अपने मन से संदेह को मिटाना होगा। संदेह ही एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करती है। अगर तुम्हें कभी संदेह महसूस हो तो माँ काली का ध्यान करो, वे तुम्हें शक्ति देंगी। रखना है, अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो पूरी दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी। याद रखना, जब कोई व्यक्ति